क्या भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है? क्या ड्रीम 11 एमपीएल गेम्स 24/7 जैसी बड़ी कंपनियों को अब हजारों करोड़ों रुपए का झटका लगने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फैंटेसी स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेमिंग को सरकार ने जुआ मान लिया है? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने पूरे ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में भूचाल ला दिया है, क्योंकि अब कंपनियों को सिर्फ 28% जीएसटी ही नहीं देना होगा, बल्कि पिछली तारीख से लाखों करोड़ों रुपए की टैक्स डिमांड भी चुकानी पड़ सकती है। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कंपनियों पर कितना असर पड़ेगा और क्या इसका असर आम यूजर्स पर भी पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में पूरा मामला समझेंगे। दरअसल मामला शुरू हुआ था अगस्त 2025 में, जब जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लगाए गए कुल दांव यानी टोटल बेट अमाउंट पर 28% जीएसटी लगाया जाएगा। पहले कंपनियां केवल अपने प्लेटफॉर्म फी या कमीशन पर लगभग 18% का जीएसटी देती थी, जो कुल दाव रकम का सिर्फ 5 से 20% हिस्सा होता था। लेकिन नए नियम के बाद अब पूरा दाव जीएसटी के दायरे में आ गया है, यानी अगर किसी गेम में 100 रुपए लगाए गए तो जीएसटी पूरे 100 रुपए पर लगेगा, ना कि सिर्फ कंपनी की कमाई पर। यहीं से विवाद शुरू हुआ। कई बड़ी गेमिंग कंपनियों ने कहा कि वे सिर्फ मध्यस्थ यानी प्लेटफॉर्म है, वे खुद जुआ नहीं खेलती, इसलिए उन बैटिंग और गैम्बलिंग जैसा टैक्स नहीं लगाया जा सकता। इसके खिलाफ कई हाई कोर्ट्स की याचिकाएं दायर की गई है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अंतिम फैसला देते हुए साफ कर दिया है कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म सिर्फ मध्यस्थ नहीं है, बल्कि जीएसटी कानून के तहत टैक्सेबल सप्लायर माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन शामिल थे, उन्होंने कहा कि फैंटेसी स्पोर्ट्स और रियल मनी गेमिंग जैसी गतिविधियां जीएसटी फ्रेमवर्क के तहत बैटिंग और गैम्बलिंग की कैटेगरी में आती हैं। यानी अब सरकार को इन कंपनियों पर 28% जीएसटी लगाने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। और सबसे बड़ा झटका यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि ये फैसला पिछली तारीख से लागू होगा। मतलब सरकार अब पुराने बकाये टैक्स की भी वसूली कर सकती है। जानकारों के मुताबिक गेमिंग कंपनियों को करीब 1.12 लाख करोड़ रुपए के टैक्स नोटिस भी मिल चुकी है, और जीएसटी कानून के तहत 100% पेटेंसी का भी प्रावधान है, यानी कुल लायबिलिटी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। सोचिए ये रकम कितनी बड़ी है। अब इसका सबसे ज्यादा असर किन कंपनियों पर पड़ेगा? विशेषज्ञों के अनुसार ड्रीम 11 मोबाइल प्रीमियर लीग यानी एमपीएल गेम्स 24/7 और डेल्टा क्रॉप जैसी कंपनियों पर सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती है। टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि इस फैसले के बाद कई कंपनियों को कॉस्ट कटिंग, बिजनेस मॉडल चेंज या ऑपरेशंस सीमित करने जैसे बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। इंडिया के टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल का कहना है कि बैट अमाउंट पर जीएसटी लगने से कंपनियों पर बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर आएगा, और सबसे बड़ी बात, इस बोझ को पूरी तरह ग्राहकों पर डालना भी आसान नहीं होगा। यानी आने वाले समय में या तो एंट्री फी बढ़ सकती है, या विनिंग अमाउंट कम हो सकती है, या फिर गेमिंग प्लेटफॉर्म भारत में अपना बिजनेस छोटा कर सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट तो ये भी मान रहे हैं कि छोटी कंपनियों का सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है। अब यहाँ एक और बड़ा अपडेट समझना जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर 2025 में ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी रेट बढ़ाकर 40% तक किए जाने की बात भी सामने आई है। अगर ऐसा पूरी तरह लागू होता है तो ये इंडस्ट्री के लिए और बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब सवाल आपसे, क्या ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स को बैटिंग और गैम्बलिंग मानना सही है, या इससे भारत की तेजी से बढ़ती गेमिंग इंडस्ट्री को नुकसान होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।